Hey everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 16 in English grammar and our chapter name is active and passive voice. So let's get started our chapter now. Study the following sentences. ये जो आपको sentence दिए इनको ध्यान से पढ़ना है. Hari killed a snake. A snake was killed by Hari. यानी कि यहाँ पे एक ही बात है, दोनों को अलग अलग तरीके से कह के बताया गया है. पहले सेंटेंस में इनका देखो, इनका मीनिंग तो सेम ही है, दोनों में बात एक ही कही गई है. यानी कि एक स्नेक जो है वो किसके द्वारा मारा गया, हरी के द्वारा मारा गया. लेकिन यहाँ पे बात बताने का जो तरीका है दोनों सेंटेंस में अलग है. अब इसमें पहले सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है हरी, वो कुछ कर रहा है, और दूसरे सब्जेक्ट में क्या है, एक्टिव है. तो इसमें जो वर्ब है हमारी किल्ड, वर्ब क्या है इसमें, किल्ड. यह हमें एक्शन शो कर रहा है हरी के थ्रू, यानी कि हरी ने कोई एक एक्शन किया है, वर्ब है वो सेकंड, उसमें ये रिप्रेजेंट करा जा रहा है. द वर्ब किल्ड इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. और इसमें जो हमारी वर्ब है किल्ड, हम कह सकते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है. दूसरे सेंटेंस में जो क्या है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब की जो फॉर्म है वॉज किल्ड, वो ये दिखा रहा है कि कुछ चीज वहां पर हुई थी, यानी कि पहले पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कौन सी वॉइस है, पैसिव वॉइस है. देखो, जिसमें डायरेक्टली कोई काम करके दिखाया जा रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमें एक्टिव शो हो रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस होगी. और जिसमें दूसरे सेंटेंस में जैसे कि इसमें था, इसमें हमारी वर्ब थी वॉज किल्ड, यानी कि इसमें डायरेक्ट नहीं दिखाया था, इसमें वॉज किल्ड जो वर्ब है हमारी वो पास्ट के एक्शन को शो कर रही है, तो प्रेजेंट में भी वो एक्टिव नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस है. आगे यहाँ पे बोला है when the subject in a sentence is shown to be active, the verb is said to be in the active voice. यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि वर्ब क्या है, हमारी एक्टिव वॉइस में है. और जब सब्जेक्ट हमारा एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक्टेड अपॉन, यानी कि एक सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी पैसिव वॉइस है. आगे समझते हैं. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये नीचे आपको सेंटेंस दिए, इनको ध्यान से पढ़ेंगे. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस का आपको एग्जांपल से रखे हैं. पहले में बोला है ही राइट्स ए लेटर. अब इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, अ लेटर इज रिटन बाय हिम. एक्टिव वॉइस है कैट्स किल रैट, पैसिव वॉइस होगी रैट्स आर किल्ड बाय कैट्स. अब फिर एक्टिव वॉइस है डज ही राइट अ लेटर, इज ए लेटर रिटन बाय हिम. और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि काम जो है लगातार अभी प्रेजेंट में चल रहा है. एक्टिव वॉइस है ही इज राइटिंग लेटर. पैसिव वॉइस होगी इसकी लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हिम. एक्टिव वॉइस है दे आर वॉचिंग अ फिल्म. पैसिव वॉइस होगी अ फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय देम. फिर है एक्टिव वॉइस आर दे वॉचिंग अ फिल्म, इज अ फिल्म बीइंग वॉच्ड बाय देम. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के. आगे समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का पहला एग्जांपल दे रखा है ही हैज रिटन लेटर्स. पैसिव वॉइस बनेगी इसकी लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हिम. एक्टिव वॉइस है दे हैव ब्रॉट अ कार. पैसिव वॉइस है इसकी ए कार हैज बीन ब्रॉट बाय देम. फिर एक्टिव वॉइस है हैज ही रिटन लेटर्स. इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हैव लेटर्स बीन रिटन बाय हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. अब बात आती है सिंपल पास्ट टेंस की. पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का पहला एग्जांपल दिया हुआ है राधा ब्रोक माय पेन. अब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी माय पेन वॉज ब्रोकन बाय राधा. सेकंड है एक्टिव वॉइस का एग्जांपल द टीचर फाइंड द एब्सेंटीज. फिर इसका पैसिव वॉइस बनेगा द एब्सेंटीज वर फाइंड बाय द टीचर. थर्ड है एक्टिव वॉइस का एग्जांपल डिड राधा ब्रेक माय पेन. इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वॉज माय पेन ब्रोकन बाय राधा. ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. एक्टिव वॉइस है ही वॉज राइटिंग लेटर्स. पैसिव वॉइस है लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय हिम, इसमें वॉज वर आ जाता है. फिर है एक्टिव वॉइस बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट. पैसिव वॉइस है इसकी क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय बॉयज. आगे समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का पहला एग्जांपल दिया है ही हैड रिटन लेटर्स. पैसिव वॉइस है इसकी लेटर्स हैड बीन रिटन बाय हिम. एक्टिव वॉइस है had he written letters, had letters been written by him.
इस तरीके से ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात आती है सिंपल फ्यूचर टेंस। एक्टिव वॉइस है आई शैल राइट लेटर्स, पैसिव वॉइस है लेटर्स विल बी रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस है विल यू राइट लेटर्स, पैसिव वॉइस है विल लेटर्स बी रिटन बाय यू। अब बात आती है आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब यहाँ पे बोला है एक्टिव वॉइस है ही विल हैव क्लोज द शॉप, पैसिव वॉइस है इसकी द शॉप विल हैव बीन क्लोज बाय हिम। एक्टिव वॉइस है विल ही हैव क्लोज द शॉप, विल द शॉप हैव बीन क्लोज बाय हिम, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब है रूल्स फॉर चेंजिंग ए वर्ब फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। जब हम एक्टिव से पैसिव में इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इनको पता होना चाहिए। ये प्रेजेंट सिंपल का रूल है, ये इज एम आर लगाते हैं और साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगता है। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर लगेगा, बीइंग लगेगा साथ में और पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव लगता है, बीन लगता है साथ में और पास्ट पार्टिसिपल लगता है। पास्ट सिंपल है ये, वॉज वर्ड लगता है सिंपल और साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर्ड के साथ में बीइंग लगाएंगे और पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल। फिर है फ्यूचर सिंपल, शैल या विल लगेगा साथ में, बी लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल शैल लगेगा, हैव बीन लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। अब ये चीज हमें कुछ याद रखनी है यहाँ पे, द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकेम द एजेंट, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एजेंट होता है, वो मेन चीज होती है। आगे बोला है द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकेम सब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट वन ऑफ देम बिकेम द सब्जेक्ट एज, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें से एक सब्जेक्ट बन जाता है। कैसे? आई, जैसे कि इसमें बोला एग्जाम्पल के थ्रू, आई टोल्ड देम ए स्टोरी, तो इसमें इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? ए स्टोरी वॉज टोल्ड बाय देम बाय मी। फिर है नेक्स्ट, इसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से भी बन सकती है, दे वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। फॉर्म अ वर्ब फॉर्म विद एन ऑक्सिलरी वर्ब एट बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल एज, यानी कि जब भी कोई एक वर्ब है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बन रही है तो उसमें हम क्या करेंगे? एट बी करेंगे और साथ में पास्ट पार्टिसिपल भी लगाएंगे। जैसे इसका वो दे रखा है आई कैन डू इट, तो ये इसमें एक्टिव वॉइस है और इसकी पैसिव वॉइस बनेगी इट कैन बी डन बाय मी। फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो हमारे नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो उसमें वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगी? लेट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐड करेंगे। ओपन द डोर, ये एक्टिव वॉइस है। फिर है लेट द डोर बी ओपन, ये पैसिव वॉइस हुई। द प्रिपोजिशन यूज्ड विद द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस रिमेन ए पार्ट ऑफ इट एज, देखिए जो प्रिपोजिशन है जो वर्ब के साथ में यूज होती है एक्टिव वॉइस में वो हमारी उसी का एक हिस्सा रहेगी। जैसे फादर सेंट फॉर मी, I was sent for by father, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। यस, तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आ गए होंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।